हे गाइस अ वेरी वेरी वेलकम। हाँ मैं तो भूल भी गई कैसे एंट्रेंस करूँ, तो इतने दिनों बाद ब्लॉग कर रही हूँ। हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं अपने बहुत मोटू वाले पेट के साथ आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आजकल मैं पूरा दिन, आजकल के मैं पहले भी ज़्यादा मैक्सीज पहनती थी, लेकिन वो ऐसे कोई सिचुएशन ली अपने कंफर्ट के हिसाब से पहनती थी। अब तो मैं सिचुएशन के हिसाब से पहनती हूँ, कुछ और फिट नहीं होता है क्योंकि ठीक है ना। तो ढीली ढाली सी ऐसी मैक्सी आराम से। और जो मैंने अपने रूम का पर्पल थीम आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, पर्पल थीम रखा है। देखो पर्पल पर्पल हो गया मेरा रूम। वॉलपेपर, वॉल का कलर, कर्टन्स के कलर, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का मैंने वो लगवाया है इस पे, फोल्डिंग नहीं ब्लाइंड्स, इसे ब्लाइंड्स बोलते ना, तो ब्लाइंड्स वाले वो पर्दे, इसे वैसे बोलते ब्लाइंड्स है। और इसकी ये ऐसे ऐसे लंबा हो रहा है, ये ऐसे खुल जाता है, तो खिड़की खुल जाती है ऐसे, और फिर हम इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ब्लाइंड्स लगवाए हैं। और ये पर्पल कलर की पर्दे जो है, मुझे ये कलर जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए था, कि कोई प्रिंट नहीं चाहिए था, बस कपड़े के ऊपर एक टेक्सचर हो, ऐसा कुछ अपने रूम के लिए चाहिए था। तो वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कपड़ा खरीदा ये पूरा, और कपड़े खरीद के मैंने इस रूम के लिए पर्दे सिलवाए हैं। तो ये रेडीमेड नहीं लिया गया है, ये पर्दे सिलवाए गए हैं। ओके, तो ये है मेरी खिड़कियों के ऊपर पर्पल कलर के पर्दे लग गए। और बेडशीट ये वाली जब डीमार्ट से ली थी, आप लोगों को दिखाई थी मैंने जब ली थी, तो अब तो ये हमने बिछा बिछा के इतना 1 महीने से इसको हम यूज़ कर रहे हैं कि ये पूरा मतलब अच्छे से यूज़ हो रही है। और मेन डोर पे भी हमने पर्पल कलर के ही पर्दे लगाए हैं, यहाँ पे 2 पर्दे लग गए, ठीक है। तो ये है मेरा बेडरूम। और मैं वॉल लाइट की आप लोगों से बात कर रही थी कि हमें वॉल लाइट लेनी है, तो ये वाली वॉल लाइट ली थी हमने, ठीक है। ये हो गया, और जो दिख ही नहीं रहा, ये लो, अब आई होप दिखा होगा आप लोगों को। और ये सब सामान जो आप वुड का देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब तो उसी घर का सामान है, मतलब कि पुराना ही सामान है, ये नया नहीं है। ना ही बेड नया है, ना ही ड्रेसिंग टेबल नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। ओके, तो और बाकी का, हाँ मैं आज आपको ये बताऊँ, मैंने दवाई नहीं खाई है, मैं बात करने में दवाई खाने, तुम भी पर्पल हो गई हो। हाँ मैंने मैक्सी पर्पल ही पहनी है। ये मतलब मैंने जानबूझ के नहीं पहना है। ओ माय गॉड, ये मैंने मतलब वैसे ही आज ऐसी को इंसिडेंस बोलते हैं इसको। सो मैं भूल गई थी क्या बोलते हैं। बेडशीट भी पर्पल। ये रही हमारी बॉटल, और ये मेरी दवाइयों का पिटारा। तो मैं दवाई खाती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ आज एक अनाउंसमेंट और करने जा रही हूँ। तो पहले ये वाली खानी है, और फिर ये वाली खानी है, बाकी सब रख दो। और अब हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सोनिया कितना टाइम बीत गया, कुछ बताया नहीं। तो मेरा 7 मंथ कंप्लीट होने वाला है, मतलब मुझे 8th मंथ लगने वाला है। और हाँ 1 तारीख को मुझे 8th मंथ लग जाएगा, 1 हफ्ते बाद, ठीक है। तो बहुत जल्दी 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही हम लोग 3 से 4 हो जाएंगे, नहीं 4 से 5 हो जाएंगे। एक हमारी मैडम ये भी तो है ना, तो हम 4 से 5 होने वाले हैं। 1 2 3 4। अच्छा, डुगू से एक कॉमन सा क्वेश्चन, ऐसे सब लोग, हमने कभी डुगू को बताया नहीं इस बारे में जो भी चल रहा है अभी, तो लेकिन अब डुगू को, चूंकि अब डुगू इतना छोटा नहीं है, उसे बातों से पता चल जाता है, वैसे पता चल जाता है। तो डुगू से ऐसे ही पूछो कि वैसे कोई भी पूछता है तो डुगू, मैं तो सुनती हूँ डुगू क्या बोलता है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि डुगू क्या बोलता है। डुगू, अच्छा आपको सिस्टर चाहिए, आप बिग ब्रदर सिस्टर के बनोगे, लड़की के या लड़के के? लड़के। हाँ लड़के। क्यों? क्योंकि लड़की मेरे को पिटवाएगी। मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? दांत टूटा हुआ है ना। डुगू का फ्रंट का दांत टूट गया है। हाँ, तो मैंने अपनी दवाई खा ली है, और
हाँ, डुगू ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे बहन नहीं चाहिए, मुझे भाई चाहिए, क्योंकि बहन तो मेरे पास ये भी है और इसकी वजह से मैं इतना पीटता हूँ इसको, मैं थोड़ा भी डांट देता हूँ पापा मुझे पीट देते हैं। और अगर लड़की हो गई तो पापा की परी बन जाएगी मम्मी, तब तो फिर मुझे बहुत मार पड़ेगी, तो मुझे भाई चाहिए, इन्होंने मुझे ऐसा बोला है। चाहे तो पूछिए आप लोग। हाँ। तो मेरे घर में मुझे तो ये भाई कुछ भी हो जाए, भगवान कुछ भी दे दे, सब अच्छा है। दिवाकर जी को बेटी चाहिए मेरे को बेटा, और उसको भाई चाहिए। उसको मतलब मेरे यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन में है ना वो दिवाकर जी और डुग्गू हैं। एक को बेटी चाहिए, एक को भाई चाहिए, ठीक है। और होने एक ही वाला, ट्विंस नहीं है, एक ही होगा। एक चीज ये, और दूसरी मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं और हम चूंकि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, पंखा बंद कर रखा है दिवाकर ने, इसलिए मुझे इतनी गर्मी लग रही है और मेरा शरीर ऐसा था इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रही है। हाँ, तो हम उत्तराखंड जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी से जाएंगे और हम खाना पीना जो भी है वो खुद बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें काइंड ऑफ कैंपिंग कह सकते हैं आप, तो हम वो खुद करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एक सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सामान हमें ख़रीदना है और हम उसी सामान को खरीदने जा रहे हैं। कुछ हमें डी मार्ट से मिलेगा, कुछ हमें हमारी लोकल मार्केट से मिलेगा। सामान की लिस्ट हमने बना ली है और वो सब सामान खरीदना है। तो फटाफट मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से। चलो, टूटी की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा हटके है ना। एक्चुअली यहाँ पे बहुत कम नीचे उतरते हैं ना हम लोग, इसलिए। टूटी हटो। ये देखो मैडम आगे आके बैठती हैं सबसे। आप यहाँ नहीं बैठोगी, चलो पीछे चलो, भाई पास जाओ। डुग्गू, हाँ लेता हूँ। चलो भाई पास जाओ। नहीं भाई पीछे नहीं बैठना चाहती है बिल्कुल भी। बिठा दिया इसकी जगह में मैंने। चलिए दिवाकर जी, गाड़ी साफ कराना पड़ेगा। पहले तो गैस और सिलेंडर वगैरह लेना है, तो हाँ। लाजपत नगर चलना है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो सामान मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर डी मार्ट चलेंगे। मम्मा एसी तो ऑन कर लो मालिक। तो हम लोग सब लोग घर से निकल लिए हैं एक्चुअली, और हमारे घर में ना सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए, कैंपिंग के लिए, कि हाँ खाना बनाएंगे, खाएंगे पहाड़ों में और अच्छा सा मौसम होगा। तो अभी तो हमने ये नहीं तय किया हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी है दिवाकर का, 2 दिन का वीक ऑफ होता है, तो फ्राइडे सैटरडे और एक संडे दिन में भी ऑफ है। मतलब 3 दिन है हमारे पास रात में, लेकिन इनको लॉग इन करना होता है। तो 3 दिन में हमें जाना आना और रहना भी है। तो मतलब हम 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 1 दिन रहना, सिर्फ यही कर सकते हैं। तो उसके लिए माय गॉड, हाँ उसके लिए सब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि इस बार ना हम एक चांस लेके देख रहे हैं ना दिवाकर, एक चांस लेकर देख रहे हैं कि हम लोग कैंपिंग करना चाहें अगर अपनी फैमिली के साथ, ये हमारी फैमिली के साथ, तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस बार सक्सेसफुल रहे ना, तो हम फिर आगे चल के थोड़ा सा बड़ा वो बनाएंगे, है ना। मम्मा हाँ, बर्फीले पहाड़ों में जाना है। हाँ सेटअप बड़ा करेंगे। अब उसके लिए और इसमें जो मेन हथियार है हमारी झुमरी है। हाँ हमारी नेक्सन का नाम झुमरी रखा है, पता ही नहीं पता आप लोगों को। हम अपनी नेक्सन को गाड़ी नहीं बोलते, हम बोलते भाई झुमरी में जाएंगे हम झूमते हुए, है ना दिवाकर। मैं तो इस गाड़ी का नाम हाँ। गुड्डू रखूंगा, गुड्डू 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 गुड्डू। दांत टूटे इसलिए मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी बिगड़ चुकी है। तो हमारे डुग्गू बाबू का दांत टूट गया इसलिए उनकी लैंग्वेज बिगड़ गई है, उनका कहना ये है। मतलब एफ नहीं बोल पा रहे, देख लो एफ। हाँ पहुंच गए हम अपनी जगह पे। लाच सालों भी जा रही है यहाँ पे कुछ पूछने के लिए, कुछ परचेस करना है, गैस सिलेंडर। पापा देखो फ्रूटी यहाँ 2 गैस है, गैस सिलेंडर। ये 3 किलो ये है। 5 किलो है, ये 5 किलो, ये 2 किलो है। तो जो 5 किलो उसमें 3.5 किलो के आसपास गैस भरेगी, और जो ये 2 किलो है इसमें 1.5 किलो के आसपास गैस भरेगी। तो सही है, 1.5 किलो सही है। हाँ 1.5 किलो सही है। अच्छा, 1.5 किलो गैस में कितने दिन खाना बनता होगा? 2 ही मेंबर है। हाँ 3 मेंबर।
तो दिवाकर जी का तो ये कहना है कि छोटा वाला 2 किलो वाला ले लो, 1.5 किलो गैस भी 3-4 दिन के लिए बहुत होती है। और मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा बड़ा तो मुझे भी लग रहा है ये, लेकिन फिर ये लग रहा है कि अगर हमें जच गया तो हमें कहीं बार बार ना ख़रीदना पड़े।